अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बखैर व आफियत होंगे। तो आप देख रहे हैं चैनल ज़ैद असील ऑफिशियल, जिसमें हम आपको बताते हैं कि अपने बर्ड्स को अपनी छतों पर कुछ आसान इक़दाम कर कर किस तरह से पाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो चूज़ों की फास्ट ग्रोथ के हवाले से है कि आप कम वक्त में अपने चिक्स की अपने चूज़ों की ग्रोथ जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों जिस शौकीन हजरात ने अगर छतों पर ही अपने बर्ड्स रखे हुए हैं तो फिर तो उनको ये तरीका अपनाना चाहिए, ये तरीके से उनको खुराक देनी चाहिए, तो उनके चूज़ों की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे तरीके से होगी। और अगर जिन्होंने खुले छोड़े हुए हैं, खुली जगह पर रखे हुए हैं, तो फिर वो उनको खुराक ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो अपनी प्रोटीन और जो डेफिशिएंसी या कमियाँ होती हैं वो इधर उधर फिर कर अपनी खुराक पूरी कर कर वो डेफिशिएंसी पूरी कर लेती हैं। तो जिस तरह से दोस्तों के शौकीन हज़रात ने अक्सर छतों पर अपने बर्ड्स और परिंदे रखे होते हैं, तो फिर उनको जो है ये प्रोटीन अब आपको खुद ही मुहैया करनी पड़ती है। तो उसमें बेहतर ये होता है कि आप जो है ना फ़ीड का इस्तेमाल करवाएं। तो अक्सर दोस्त हज़रात जो हैं वो फ़ीड देना पसंद नहीं करते, और अगर आप उसको सिर्फ दाल दाने पे या खुराक पे रखेंगे तो उससे भी चूज़े जो आपके हैं वो फल तो जाते हैं, लेकिन उनका जो साइज़ होगा तो वो अगर 4 माह के भी होंगे तो आपको 2 माह या 3 माह के ही लगेंगे, उसका साइज़ छोटा ही रहेगा। फ़ीड का इस्तेमाल किस तरह से करवाएं? तो दोस्तों जब आपके चिक्स पैदा होते हैं तो आप उनको फ़र्स्ट टाइम जो है गुड़ वाला शीरे वाला पानी देते हैं, और उसके बाद उनको स्टार्टर फ़ीड पे लगा देते हैं। स्टार्टर फ़ीड ही भी कह सकते हैं या 4 नंबर फ़ीड भी उसे कहते हैं। तो पहले 2 माह तक आपको जो है उनको उसी 4 नंबर फ़ीड के ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन जो है वो भरपूर मिक़दार में होती है, और प्रोटीन भरपूर मिक़दार में होने की वजह से उनको जो है उनकी ग्रोथ जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है। तो दोस्तों जब वो 2 माह तक के चूज़े आपके चिक्स हो जाते हैं तो उनको 4 नंबर स्टार्टर फ़ीड पे रखना चाहिए। जब वो 2 से 3 माह में जाते हैं तो फिर आपको 4 नंबर फ़ीड जो है वो बंद कर दें, और उसकी जगह 14 नंबर या 14 पीएस जो होती है, ये क्रम्स होते हैं, ये फ़ीड आप ला के अपने बर्ड्स को उस जो है वो उनको दिया करें। खाली फ़ीड ही आपने नहीं उनको देनी, इसकी जब 2 से 3 माह में जाते हैं तो इस फ़ीड के साथ आपने दाल दाना जो होता है वो दाल दाने की थोड़ी सी मिक़दार ऐड करनी होती है, या इस तरह से आप समझ लें कि 80% आप फ़ीड कर लें और 20% जो है वो दाल दाना उसके अंदर मिक्स कर कर वो उनको दें। तो दोस्तों ये फ़ीड जो है ब्रायलर के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ब्रायलर मुर्गियाँ जो होती हैं वो उनका वजूद काफ़ी भारी होता है और टांगों से बैठी बैठी हुई होती हैं। तो इस वजह से दोस्तों ये फ़ीड और दाल दाना जो है वो मिक्स करके अपने बर्ड्स को देना होता है, जिससे वो बूस्ट भी अच्छी तरीके से करें और अपने नशोनुमा भी अच्छे तरीके से करें, ग्रोथ अच्छे तरीके से करें, और साथ साथ उनके जिस्म उनकी बॉडी के अंदर ताकत भी आए, मजबूत भी बने, जिसे एक अच्छा सील समझा जाता है। क्योंकि जब वो चौथे से 5वें महीने में जाते हैं तो जब बूस्ट करते हैं, उनकी टांगें लंबी होती हैं, कद लंबा होता है, तो फिर अक्सर जो हज़रात होते हैं अगर खाली फ़ीड पे रखेंगे तो वो फिर टांगों से रह जाते हैं। या फिर अगर आप फ़ीड दे रहे हैं तो फिर उसको जो गंदम की रोटी जो होती है वो इसे भिगो लें, वो भिगो कर उसके अंदर 20% जो फ़ीड के अंदर रोटी जो होती है वो उसके अंदर मिक्स करके आप अपने बर्ड्स को दें। तो 2 से 3 माह तक आप इसी तरह से चलाएँ। जब 3 से चौथे महीने में आपका बर्ड जाता है या आपके चूज़े जो जा रहे होते हैं, तो फिर आपने उसके जो है फ़ीड की क्वांटिटी मिक़दार थोड़ी कम कर देनी होती है, और उसके साथ आप रोटी जो होती है गंदम की वो, या फिर दाल दाना उसकी तादाद जो है थोड़ी बढ़ा देती है। इसी तरह से यानी कि आपने चलते जाना है कि फ़ीड को आहिस्ता-आहिस्ता कम करते जाना है और दाल दाना या गंदम की रोटी है उसको बढ़ाते जाना है। क्योंकि जब 4 से 5 माह के अंदर आपके बर्ड जा रहे होते हैं तो फिर वो एकदम बूस्ट करते हैं, वो अपना कद निकालते हैं, अपने जो उनका जो बॉडी का साइज़ है वो बड़ा होता है। तो उस वक़्त भी आपने फ़ीड ही उनको साथ लगानी है, लेकिन फ़ीड के साथ साथ आपने दाल दाना भी देना होता है। तो दोस्तों उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप जब आपका बर्ड 4 से 5 माह में जाए तो उसको फिर आपने थोड़ी सी फ़ीड मज़ीद कम कर देनी होती है, यानी 50% फ़ीड कर लें और 50% दाल दाना कर दें, और 4 से 5 माह तक आप इसी तरह से ये रेशो लेके चलें। और जब 5 से 6 माह पे जाता है तो फिर आपने फ़ीड थोड़ी और कम कर देनी है, यानी कि आपने उसको 30% फ़ीड रखनी है, और दाल दाना या रोटी जो है
या जो भी आप दूसरी चीज़ जो भी खुराक उसको दे रहे हैं उसको 70% या 70% आपने दाल दाना या दूसरी खुराक देनी है और 30% जो आपने फीड जो है वो मिक्स करके देनी है। तो जब आपका बर्ड 6 माह से ऊपर जाता है तो फिर आपने मज़ीद इसको जो है फीड की क्वांटिटी को मकदार को कम कर देना है। फीड की क्वांटिटी को आप 10 से 15% कर लें और बाकी दाल दाना जो है वो आप 80 टू 85 कर दें। और 7 माह तक आप दोस्तों 7 से 8 माह तक यही क्वांटिटी चलाएं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको फीड को बिल्कुल ख़त्म कर दें और उसको दाल दाने पे ले आएँ। यानी कि आप फीड से इसको ख़त्म करवा कर आहिस्ता आहिस्ता दाल दाने पे ले आएँ। तो इस तरह से उनकी जो है ग्रोथ भी अच्छी होगी और जब देखेंगे तो वो भी आपको फ़ील होगा कि हाँ जी ये जो है जिनको हमने इस तरीके से उनको फीड दी है, दाल दाना दिया है, उनकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा बेहतर हुई है। तो ये एक आज की वीडियो थी जो आपके साथ शेयर की है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।